वेलकम बैक दोस्तों। तो जैसा आपने टाइटल में देखा, इस वाली वीडियो में हम देखेंगे मॉडल ऑब्जेक्ट्स मेथड्स। मॉडल के जो ऑब्जेक्ट के मेथड्स हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। सपोज हम अगर एक्सेस करना चाहते हैं अपना डेटाबेस, एडमिन पे चलते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पे एक बुक है हमारे पास। अब ये बुक हमको एक्सेस करना है, ये डेटाबेस में ये बुक हमको एक्सेस करना है। तो उसके लिए हमको ऑब्जेक्ट क्या मेथड चाहिए, मॉडल ऑब्जेक्ट्स मेथड चाहिए। तो वही हम सारे देखेंगे वन बाय वन। तो पहला मेथड देख लेते हैं। यहाँ पे बुक्स एक वेरिएबल ले लेते हैं। अभी हमारे पास एक ही मॉडल है बुक्स, ये बुक्स मॉडल बनाया था। तो इस पे हम कुछ मेथड्स देखते हैं अप्लाई करके। हमको बुक मॉडल चाहिए एंड देन ऑब्जेक्ट्स, देन मेथड का नाम लिखेंगे एंड ये ऑल मेथड क्या करेगा, यहाँ पे अंडरलाइन आ रही है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा मॉडल। ठीक है, ये हमने इंपोर्ट कर लिया एंड ये वाला मेथड क्या बोलेगा कि सारे जितना भी डेटाबेस में रिकॉर्ड है बुक्स का वो सारा ही दिखा दो। तो वो कैसे देखेंगे, हम सबसे पहले इसका एक आउटपुट बना लेते हैं, फॉर्मेट स्ट्रिंग दे देते हैं एंड यहाँ पे बुक विद टाइटल एंड यहाँ पे आईडी दे देते हैं। टाइटल कैसे निकालेंगे, ये हमारे पास बुक्स की लिस्ट आ रही है, इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, लूप लगा सकते हैं। लूप कैसे लगाएं, फॉर बुकिंग बुक्स एंड ये आउटपुट हम सेंड कर दें। यहाँ पे बुक है, बुक ऑब्जेक्ट होगा, बुक डॉट टाइटल एंड बुक डॉट आईडी। तो ये हमारा आउटपुट बन जाएगा, राइट। इसको हम कॉन्कैटिनेट कर देंगे, प्लस कर देते हैं इसको एंड यहाँ पे एक br टैग ले लेते हैं क्योंकि हमको ब्राउजर पे दिखाना है। तो br टैग ले लेते हैं। तो ये जितनी भी बुक्स होंगी उसको स्प्लिट कर देगा, हर लाइन को स्प्लिट कर देगा और इस आउटपुट को हम यहाँ पे दिखा देंगे। यहाँ पे आउटपुट नॉट डिफाइंड आ रहा है तो इसको हम डिफाइन करना पड़ेगा हमको। यहाँ पे हम लिख देते हैं आउटपुट एम्प्टी स्ट्रिंग ले देते हैं, इसी में हम कॉन्कैटिनेट कर देंगे एंड इस आउटपुट को हम सेंड कर देंगे रिस्पॉन्स में। ये वाला व्यू था हमारा अनदर वाला एंड अगर यूआरएल में जाते हैं, इसका यूआरएल ये था, तो इसको हिट करते हैं। इस यूआरएल यहाँ पे एडमिन वाला हटा के दूसरा बना लेते हैं। तो देखो यहाँ पे आ रहा है बुक विद टाइटल बनारस टॉकीज एंड आईडी 1 है। यहाँ पे एक ही बुक है तो इसलिए एक ही आ रहा है। यहाँ एडमिन में जाओगे तो देखो यहाँ पे एक ही बुक है इसलिए एक ही आ रहा है। यहाँ पे दूसरी एक बुक ऐड कर लेते हैं, इसको बोल देते हैं हॉबिट। ठीक, यहाँ पे लिख लेते हैं डिस्क्रिप्शन गोसिया। ठीक है, और इसको हम पब्लिश कर देते हैं। इसका प्राइस कुछ भी रख देते हैं, सेव कर देते हैं। ये बोल रहा है प्लीज करेक्ट एरर, फील्ड इज रिक्वायर्ड, ये फील्ड रिक्वायर्ड है पब्लिश, तो हम डेट भी डाल देंगे यहाँ एंड कवर पिक्चर इज रिक्वायर्ड, कवर पिक्चर में डाल देते हैं यहाँ से कुछ भी उठा के एंड अभी सेव करते हैं। तो देखो सेव हो गई। तो पहली वाली जो थी वो आईडी 1 से थी। आईडी कैसे जनरेट होती है, आईडी डिजाइन को अपने आप ही क्रिएट करता है क्योंकि मॉडल में अगर देखेंगे हम यहाँ पे हमने आईडी नहीं दी हुई है, टाइटल डिस्क्रिप्शन प्राइस ये सब दिया हुआ है, बट यहाँ आईडी आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि जेंगो खुद से क्रिएट करता है। तो अभी 2 बुक आ गई। अभी हम यही यूआरएल सेम यूआरएल हिट करते हैं तो यहाँ पे 2 आना चाहिए। ये कैशिंग का इश्यू है, कुछ सर्वर दोबारा रिस्टार्ट करते हैं, अभी हिट करते हैं, देखो 2 आ गई, एक हॉबिट एंड एक जो है वो बनारस टॉकीज। 2 यहाँ पे बुक आ गई। ये तो हमने ऑल मेथड यूज किया था तो सारी बुक्स आ रही थी जो भी हमारे डेटाबेस में। बट हमको सपोज फिल्टर करना है बुक्स, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फिल्टर मेथड यूज करेंगे। मॉडल ऑब्जेक्ट का मेथड है और यहाँ पे कोई भी फील्ड देंगे जो हमारे मॉडल में रजिस्टर्ड है। सपोज इज पब्लिश दे देता हूँ मैं, इज पब्लिश्ड ट्रू। अभी देखते हैं सर्वर क्लोज हो गया। ये देखो इज पब्लिश्ड हॉबिट आईडी 2, मतलब जो भी पब्लिश्ड है वही आएगी यहाँ पे। अगर हम एडमिन पे जाएंगे, इसकी आईडी दूसरी है तो ये इज पब्लिश्ड है, ये पब्लिश्ड है, इसलिए ये फिल्टर होके आ रही है। दूसरी वाली अगर हम बुक देखेंगे यहाँ पे तो ये पब्लिश नहीं है इसलिए ये नहीं आ रही। अभी मैं इसको भी पब्लिश कर देता हूँ तो यहाँ पे ये वही वैलिडेशन मांगा है तो इसको मैं बुक दे देता हूँ। अब इसको मैं पब्लिश कर दिया है तो अभी देखते हैं यहाँ पे 2 आने चाहिए। कैशिंग का इशू है। अब देखो सर्वर को अगर रन किया तो यहाँ पे 2 आ गई क्योंकि 2 पब्लिश्ड बुक है। अब सपोज हमको कोई एक ही बुक चाहिए, एक ही रिकॉर्ड चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे गेट मेथड। तो ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा, एक ही ऑब्जेक्ट आएगा एंड ये स्ट्रिंग मैं इसमें दे देता हूँ और ये लूप हटा देता हूँ क्योंकि लूप लिस्ट में लगेगा तो लूप की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही हमारे पास एक ही ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो आईडी इक्वल टू 1 कर दिया। फिर बेसिकली कंडीशन के बेसिस पे आपको ऑब्जेक्ट दे रहा है तो 1 ऑब्जेक्ट आपको चाहिए, 1 रिकॉर्ड चाहिए एंड आईडी इक्वल टू 1 करेंगे एंड हमको ये रिकॉर्ड मिल जाएगा। एंड इसी को अगर मैं हिट करता हूँ यहाँ पे तो देखो ये आईडी 1 से मुझे रिकॉर्ड मिल गया। अगर मैंने यहाँ पे सपोज आईडी 2 डाला तो ना मुझे क्या मिलेगा, रिकॉर्ड आईडी 2 का रिकॉर्ड मिल जाएगा। तो वो ये थी कुछ मेथड्स है, बट हम लोग क्या करेंगे कि डीजेंगो के इनबिल्ट मेथड यूज करेंगे जिससे और भी ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाए हमको कोडिंग करना और इजी भी हो जाए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।